हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट ऑफिशियल में। मैं चंदन शर्मा आप लोगों को 80 80वें स्वतंत्रता दिवस, ठीक है? मतलब 80 80 टाइम्स चल रहा है, मतलब 80 साल हो गया हम लोग के स्वतंत्रता दिवस का। हार्दिक बधाई। हम तो स्वतंत्र देश में पैदा हुए थे। कभी उनके बारे में सोचते हैं कितने मुसीबत उन्होंने झेला होगा। यहाँ एक सिस्टम थोड़ा सा बात नहीं मानता है तो हमको प्रदर्शन करना पड़ता है और कितना पैनिक हो जाता है मन। उस समय पूरा देश ही ऐसा था, कितना पैनिक होगा। समझ रहे बात को? कितना पैनिक में वो टाइम निकला होगा। तब जाके आज़ादी मिली है, सेकेंड वर्ल्ड वार, और अंग्रेज कमज़ोर हुए हैं, तब वो भागे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा हमारे देश में थे, जिस कारण ये आज़ादी जल्दी मिली। नहीं तो एक आदमी जो पनडुब्बी में बैठ के हिटलर तक जा सकता है, आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त इच्छा शक्ति के साथ काम उन्होंने किया देश के लिए। फौज बनाया और वो लेके आ गए। अंग्रेज समझ गए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो उनका उपनिषद था सब जगह कमज़ोर होता जा रहा था, नहीं टिक पा रहे थे। बाकी देश में हमारे कई सारे आंदोलन भी चल रहे थे, है ना? चलिए, बहुत मिस्ट्री है आज़ादी तो। जो हम लोग को मिला है उसका हम लोग को क्या बोलते हैं, उसका हम लोग को एहसास नहीं है। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए अगर ये हट जाता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। तो वो महान आत्मा जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनको भाई साहब सत सत नमन है। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दें। वो दिव्य आत्माएं थे जो उस समय संघर्ष किए और देश को स्वतंत्र करके चले गए। हम तो बस मज़े ले रहे हैं उनके किए हुए उस पे बलिदान पे। और हम कहते हैं, कुछ जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि देश खतरे में है। खतरा क्या होता है उनको नहीं पता। कोई बात नहीं, होता है। चलिए, फिलहाल इतना ही। आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई है इस स्वतंत्रता दिवस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मार्केट पर। तो मार्केट कैसा है, क्या है? थोड़ा सा तबीयत अभी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, खराब उराब नहीं है जी, एकदम ठीक है, टनाटन है। थोड़ा सा आवाज़ और नाक से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा एहसास हो, बाकी एकदम आवाज़ उवाज सब टनाटन है, मज़े है। और बीच बीच में ना थोड़ा सा तबीयत ना डाउन होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बेनिफिट होता है। तो आप बोलिएगा क्या सर, तबीयत डाउन होने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए, बीमार तो हमको पड़ना नहीं है। अब पड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम तो नहीं ना पड़ेंगे। हम तो अपना काम तो करेंगे। तो थोड़ा सा ऑपरेटर लोग आके थोड़ा मालिश उलिश कर देता है, पैर उर का तलवा उलवा, भाई स्वाद आ जाता है। चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध समाचार के ताजा अपडेट, स्टॉक बेसेन, अरे बेसेन न बेसने है ससुरा। हाँ, ये कभी, चलिए। अमेरिका ईरान पर अभूतपूर्व आर्थिक अलगाव लागू करेगा। ए भाई, ए बेसेंट, मालूम नहीं है तुमको? तुम अभी तक बुर्बक हो। मतलब कितना साल से तो कर ही रहे हो आर्थिक। अब क्या तुम उसका आर्थिक बाबा जी का ठल्लू करोगे? तो चलो ठीक है, करो भाई। कुछ ना कर पा रहे हो, कुछ करो। अब बोल रहा है कौन? तो ईरान युद्ध से जुड़ी मुख्य खबर, ईरान ने हार्मोज पर पूर्ण नियंत्रण के ट्रम्प के दावों को झूठ। ठीक है, ना ईरान सक्सेस हो रहा है ना यहाँ अमेरिका सक्सेस हो रहा है। दोनों आपस में मियाँ बीबी की तरह उलझ गए हैं। ईरान बोलता है हम खोल देंगे, तो अमेरिका बोल रहा मेरा पूरा नियंत्रण है, और ईरान बोल रहा मेरा पूरा नियंत्रण है। खोल दोनों में से कोई नहीं सकता। ये तो वही वाला हाल हो गया कि ट्रेजरी का चाबी दो गो होता है, समझिए ना? दो गो चाबी होता है, एक गो रहता है नीचे वालों के पास, एक गो रहता है ऊपर वालों के पास। खोलो। जब तक संबंध ठीक है तब तक तो चाबी किसी के पास रह जाता है, दोनों चाबियाँ। जहाँ संबंध खराब हुआ तो चाबी एज पर डिसिप्लिन होता है, समझ रहे? तो वही चीज़ हो गया। जब तक सब ठीक था तो चल रहा था, अब खराब हो गया तो भाई जाओ, अब तुम खोलोगे तो हम नहीं खोलेंगे। तो बस यही सब चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आने वाला टाइम में। बाकी बाजार जो है इसको लेके न्यूट्रल है। अब थोड़ा सा बाजार भी शांत हो रहा है। अभी ब्रेंट ठीक है, थोड़ा नीचे आया है, तो इसका नीचे आने से स्वाभाविक है कि भारतीय बाजार में थोड़ा सा तेजी आएगा। एक फ्रंट और तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं? रसिया, ठीक, नॉर्थ कोरिया, चाइना, और इधर हो गया जापान। ये भी एक फ्रंट है
जो कि तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं। रसिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये भी एक फ्रंट जो है वो भी तैयार हो रहा है, क्योंकि तकाची मैम बोल दिया है हाँ हम छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे, तकाची मैम टाइट है। अब देखिए क्या होता है। चलिए फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन मतलब होने वाला है। तो ब्रेंड नीचे आया, ब्रेंड नीचे आएगा तो क्या होगा, इक्विटी में तेजी होगी, स्वाभाविक है। जहाँ ब्रेंड नीचे आया तो फोकस तो वही है ना, तो गिफ्ट निफ्टी में उछाल आएगा। गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है, 500, 442, चलो जी ठीक है। SGX कितना चल रहा है, 440, ठीक है, ओके ओके है। यहाँ पर ही कल जो है यूएस का PPI डाटा भी निकल के आया, जो कि अच्छा है ना। और ये PPI और CPI दो डाटा आना था, तो कल PPI डाटा निकल के आया और ये फोरकास्ट से कम रहा, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है इसका फोरकास्ट था 4.9 तो 4.7, तो ये मजबूत है, ठीक है। तो इससे क्या है कि RBI का RBI बोलते हैं, फेड का रेट हाइक करने वाला जो सिस्टम है ना, उस पर थोड़ा सिस्टम पे दबाव रहेगा, है ना। मतलब तुरंत तो नहीं रेट हाइक करेगा, ये चीज़ है। तो ये बाजार के लिए अच्छा रहा और इसी को लेकर बाजार में तेज़ी बन गया, जिसमें आपको दाव तेज हो गया। नेस्डेक भी ठीक ठाक है, बढ़िया तेज़ी के साथ। S&P 500 भी ठीक है भाई साहब। रसल 2000 धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई भी बना दिया भाई, और क्या चाहिए। इसका कोई ETF नहीं है हमारे पास रसल 2000 का, फैंग तो बढ़िया है। तो कुल मिला के अच्छा है। बाकी फ्यूचर भी देख लेते हैं यहाँ पर 1000 का, ठीक है, 51 पॉइंट के साथ चल रहा है। नेस्डेक 23 पॉइंट डाउन के साथ चल रहा है, तो बढ़िया है। और गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ही अपना वही 442 और SGX 440 पे चल रहा है, ठीक है। सॉरी, रुपया यहाँ देख लिया जाए तो 95.35 से 95.38 है, तो रुपया एक रेंज में यहीं पर ही कमज़ोर तो है ही। हाँ, US का जो डॉलर इंडेक्स है वो 99.80 पहुँच गया है ना। अब ये 99.80 पहुँचा तो इसका इम्पैक्ट तो होगा ना। और ये तो अब देखिए सिल्वर, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे थे, देखिए सिल्वर आ गया ना नीचे। गोल्ड 4400 चला गया था, 4440 की कितना चला गया था, 4500 नहीं पहुंचने वाला था, वापस से डाउन आ गया। ये डाउन ट्रेंड है, बीच बीच में बाउंस बैक आएंगे मजबूत वाले, तो इसको समझना है कि कहाँ से ये नीचे जाएगा, कहाँ से ये आएगा, इस चीज़ को समझ के चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि FIS DIS का कल एक्चुअली देखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हुआ। FIS अभी भी 12.12 पे है ना। FIS जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं। FIS 12.28 पे है, DIS 71.42 पे है, और 78.31, और प्रो जो है 43.57, तो ठीक है। FIS हल्का सा बिकवाली किया था, है ना, तो ठीक है, कोई खास नहीं है, इसीलिए हम अभी उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे कि पूरा लिख के। फिलहाल आते हैं सॉरी लाइव मार्केट में 20.62 तो कल था, आज कितना है 20.56। बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, अच्छा जगह है, समझिए ना। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और ये FIS यहाँ पर ही बेच नहीं रहे, न्यूट्रल। DIS इसने भी कुछ नहीं किया कल, तो आपने देखा ना, कुछ किया ही नहीं। फ्यूचर में कैश में खरीदा है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। प्रो कल थोड़ा माइनस किया 0.43, न्यूट्रल रखिए, निगेटिव नहीं। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव ही है ना। तो ये पॉजिटिव है, PCR पॉजिटिव रखिए। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट, हाँ ये निगेटिव था, निगेटिव तो था, कोई बात नहीं। गोल्ड एक्चुअली इसको न्यूट्रल रखिए, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट को भी, है तो निगेटिव, गोल्ड भी निगेटिव है ना। क्रूड ठीक है, निगेटिव है। US मार्केट पॉजिटिव, रुपया निगेटिव, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव, PE पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 निगेटिव है और 2 न्यूट्रल है। तो ये जो डाटा आपके सामने रखा हुआ है, इस बेस पे आपको ये समझ में मार्केट का आएगा कि मार्केट अगर डाउन खुला तो आज डाउन खुला तो रुकेगा, लेकिन कम बैक आएगा। डाउन खुलेगा तो रुकेगा, कम बैक आएगा। मतलब आज आपको हायर हाई बनना चाहिए, बस ये बात हम कहना चाहते हैं। आज आपको हायर हाई बनना चाहिए, कल के हाई को काटना चाहिए, ये मेरा कहना, सीधी बात है। इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। डाउन हो जाए आज, लेकिन हायर हाई बनना चाहिए। माफी चाहिए। जैसे कल मतलब आज आपको, हाँ ये जो है ना,
कल का हाई से, परसों का हाई से, 2 दिन का हाई से आज आपको ऊपर निकलना पड़ेगा। लो नहीं काटेगा, लो अब नहीं काटेगा, ये लो तो हो गया, ये अब लोअर लो बनेगा, हायर हाई बनेगा, ठीक है, हायर हाई बनेगा, क्लोजिंग भी ठीक देगा, पिछले क्लोजिंग से मजबूत देगा, ऐसा उम्मीद है। तो अब ये मान के चलिए कि हाई जाएगा, हाई कहाँ तक जाएगा, कहाँ रेसिस्टेंट आएगा, तो 550, 24,000 550। अगर वो नीचे ही खुलता है, मतलब 400 से नीचे खुलता है, तो पहला सपोर्ट यहाँ, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ऊपर मान लीजिए 450 के पास खुलता है, तो आपको ये जगह सपोर्ट मिलेगा 430 के पास, ठीक है, 430 के पास सपोर्ट मिलेगा, 2 बार आपको आया है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही कहकर, निगेटिव कोई खास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।